नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। 6 वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में देश विदेश में पहचान बना चुके इंदौर के लिए इस वर्ष इस पहचान को बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती होगा, साथ ही निगम द्वारा स्वच्छता का ताज एक बार फिर अपने नाम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस बार वाटर प्लस पर भी फोकस किया जा रहा है। क्या कुछ चुनौतियां इस बार शहर को नंबर 1 बनाने में आने वाली है, बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, देखा जाए तो इंदौर के लिए लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए चुनौतियां बढ़ती ही जा रही है। पिछले 6 वर्षों से जो सिरमौर इंदौर को मिला है उसे बनाए रखने के लिए कहां तक तैयारियां की जा रही है, जिसके तहत वाटर प्लस सर्वेक्षण को भी दृष्टिगत रखा गया है। शहर के नदी नालों में सीवरेज तथा कचरा व गंदगी को साफ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। तो निगम इस बार किस तरह से 7वीं बार के लिए तैयारियां कर रहा है? देखिए पूजा जी, कहा जाता है कि बुलंदियों को पाना अगर आसान है तो उसे कायम रखना बहुत ज़्यादा कठिन है। इंदौर शहर ने लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने रुतबे को कायम रखा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अब स्वच्छता के क्षेत्र में 7वां आसमान छूना नगर पालिका निगम इंदौर के लिए इतना आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो व्यवस्थाएं और जो बुनियादी ढांचा स्वच्छता से जुड़े अभियानों का है वो पूरी तरीके से दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। इंदौर शहर न सिर्फ सफाई में सिरमौर रहा है, बल्कि इसके साथ शहर ने वाटर प्लस और 7 स्टार का दर्जा भी हासिल किया है। लेकिन इस बार इन अभियानों की कितनी बुरी स्थिति है वो हम इन तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। हमारे सहयोगी नीलेश करोसिया आपको बताएंगे कि ये पंचकुइयां के पास का ये घाट है और संभवतः सभी दर्शकों को और आपको भी याद होगा कि ये वही घाट है जब नाला टेपिंग के बाद यहाँ पर नगरपालिका निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये बताने के लिए मीटिंग की थी कि यहाँ अब एक रमणीय स्थल तैयार किया जाएगा। यहाँ बाकायदा एक इवेंट के तौर पर एक कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और मूसाखेड़ी के एक नाले में क्रिकेट की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम अधिकारी बैट बल्ले लेते हुए दिखाई दिए। यानी नाला टेपिंग के नाम पर वाटर प्लस का दर्जा हासिल करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन अब यहाँ की क्या स्थिति है और कितनी शिद्दत के साथ नगरपालिका निगम यहाँ की बेहतरी के लिए लगा हुआ है, इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिन रुतबे को जिस तमाम उपलब्धियों को नगरपालिका निगम ने हासिल किया है वो अब बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। और अगर जो दूसरे शहर हैं जो इंदौर के पीछे नंबर 1 आने के लिए संघर्षरत दिखाई दे रहे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं कमी रखते हैं तो ही इंदौर नंबर 1 आ सकता है। नहीं तो अगर वास्तविक तौर पर किसी दूसरे शहर ने मेहनत की तो इस बार की स्थितियां इंदौर के लिए पूरी तरीके से मुफीद नहीं कही जा सकती। स्थानीय रहवासी लोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर आप लगातार देखते हुए आएंगे, यहीं के रहवासी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यहाँ साफ सफाई की गई थी, यहाँ पर बाकायदा खेल से जुड़ी गतिविधियां की गई बताने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक की, लेकिन अब तो हालत बहुत बेकार है। आप यहाँ लगातार वॉक करने भी आते हैं, कितनी ज़्यादा समस्याओं से आप लोगों को सामना करना पड़ता है, बदबू काफ़ी आ रही है। सर, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, लगभग पिछले 4-5 साल से नगर निगम यहाँ पर हर साल करोड़ों रुपए का एक योजना चलाता है। वो 6-1 महीने रहती है, वापस फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप देख रहे हैं गंदगी हो जाती है। तो अब ये इतना पैसा लगता है, उसके बाद उसकी देख रेख नहीं होती, इस कारण ये समस्या बार बार खड़ी होती है। और इसके कारण यहाँ जितना भी रहवासी क्षेत्र है वहाँ पर मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। कई बार नलों में गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण घरों में लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे घर पे खुद आसपास के घर पड़ोस में बहुत सारे बच्चे बीमार हो चुके हैं इस गंदगी के कारण। तो अब समझ में नहीं आता है कि इंदौर नगर निगम इतना करोड़ों रुपए खर्चा करती है, फिर उसके बाद उस पर ध्यान क्यों नहीं देती। जी, तो देखिए पूजा जी, ये भी एक समस्या है क्योंकि नाला टेपिंग के दावे तमाम किए गए थे कि अब नाला टेपिंग के बाद जो नाले हैं उसमें गंदा पानी जमा नहीं होगा, गंदा पानी आएगा नहीं और उसके बाद एक स्वच्छ पानी होगा। लेकिन स्थितियां बता रही है और देखिए यहाँ के रहवासियों की कितनी बड़ी समस्या होगी कि गंदे पानी यहाँ से निकलने में, अभी हम लोग निकले हैं तो यहाँ पर खासी हम लोग देख रहे हैं कि बदबूदार माहौल है। उसके साथ साथ हम लोग देखें कि गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी है तो नाला टेपिंग की जो योजना थी वो कितनी सफल हुई होगी वो आप देख सकते हैं। और देखिए ये यहाँ पर नगर पालिका निगम ने बाकायदा बोर्ड लगा रखे हैं कि नाले में गहरा पानी होने से यहाँ नहाना सख्त मना है, दुर्घटना होने की संभावना है। लेकिन ये वही नगर पालिका निगम है जहाँ यहाँ पर तमाम आयोजनों के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और ये बताने का प्रयास किया गया था कि इंदौर शहर कितना ज़्यादा वाटर प्लस और सफाई के क्षेत्र में अग्रणी है। स्थानीय रहवासी लोहित जी से एक बार फिर बात करते हैं। सर, आप लोगों को उस समय कितना बेहतर लगा था जब नाला सुखा दिया गया था, यहाँ कुछ गतिविधियाँ चालू हो गई थी, और अब कितनी निराशा है? हमने सोशल मीडिया पर नगर निगम का बहुत शुक्रिया अदा करा था कि उन्होंने इस बंजर भूमि को एक मनोरम स्थल बना दिया था।
परंतु बाद में जब ये लापरवाही बढ़ती गई तो वो जो पहले की स्थिति उससे बदतर स्थिति होती जा रही है वापस इस स्थान की। तो हमें दुख है क्योंकि ये देव स्थल है पचकुया मोक्षधाम के नज़दीक का आश्रम है ये। यहाँ एक देव स्थान और यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर है अंदर, और उसके पास इतनी गंदगी व्याप्त है, इसका भी दुख होता है। तो हम चाहते हैं कि नगर निगम अगर इतना करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है जनता का, तो उसके देखरेख भी करे। क्या इस बार लगता है कि नंबर 1 लाने जैसी स्थिति है? आपके आसपास सफाई का क्या माहौल है? देखिए, इंदौर के रहवासी है, इसके नाते तो चाहेंगे कि हर साल हमारा इंदौर ही नंबर 1 आए, मगर सिचुएशन कुछ इस प्रकार से चल रही है तो कुछ कह नहीं सकते कि हम 7वीं बार फर्स्ट आ पाएंगे कि नहीं। तो देखिए पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो सर आपका हमसे बातचत के लिए। ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से तस्वीरों में हमने देखा, जिस तरह से रहवासी जो भी आपके साथ थे उन्होंने बताया कि इंदौर के रहवासी होने के नाते वो चाहेंगे कि इंदौर नंबर 1 आए, लेकिन तस्वीरों में जो अभी हमने देखा है बेहद दिल तोड़ने वाली कह सकते हैं शहरवासियों के लिए तस्वीर। नाले की जो तस्वीर आपने दिखाई है, ऐसे और कितने नाले बावड़ियाँ शहर में हो सकते हैं जो इसी स्थिति में है, जिसे वाटर प्लस में रखा जा रहा है लेकिन कुछ काम उन पर किया नहीं जा रहा है। गंदगी हमने देखी अभी साफ साफ जो कि दिख रही है, बदबू होगी, वहाँ लोग रहते हैं, तो और इस प्रकार की कितनी चीज़ें हो सकती हैं इंदौर शहर में, और कितना मतलब बड़ा टारगेट ये हो सकता है इन्हें साफ़ करना, क्योंकि कान नदी को लेकर भी पहले ये बात कही गई थी कि उसे भी साफ़ किया जाएगा। कुछ कवायदें शुरू भी हुई थी लेकिन हाल वैसा का वैसा ही है। देखिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं और कान नदी और सरस्वती नदी के भी हाल वैसे तस्वीरों के माध्यम से अभी पचकुइयाँ के पास के नाले की स्थिति बनाई है, क्योंकि नदी तो कहना इसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा। तो ये स्थिति लगभग जो बदस्तूर है लगभग सभी जगह पे कायम है, और ये वही स्थान है जहाँ पर जब स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तमाम अधिकारी यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए आए थे तो बाकायदा लाइटिंग करके एक अच्छी अंदर भले ही फटा हुआ जूता हो उसे पैकिंग करने के बाद दर्शकों को दिखा दिया गया। लेकिन स्थिति अब देखिए, आप झूठ को कितने समय तक पर्दा डाल के रख सकते हैं? एक ना एक दिन तो सच सामने आता है, और जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं ये सच सामने लाने वाली है। और इसी बात का दुख है क्योंकि देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़ा मसला इंदौर के स्वाभिमान और अभिमान का है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और तमाम जो निवेशक हो या फिर शहर की प्रगति के रास्ते खुलते हैं उसमें लोगों ने इंदौर पर भरोसा सिर्फ इसलिए जताया क्योंकि इंदौर शहर स्वच्छता सहित अनेक मामलों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। और अगर इस बार ये खिताब इंदौर के पास से जाता है तो इससे शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि ये बात भी सही है कि पुराने समय की जो एक स्वच्छता का एक जो पैरामीटर और जो खाका तैयार किया गया है वो इतना मजबूत है कि कोई दूसरा शहर हमारे इर्द गिर्द इतना नहीं है। लेकिन अगर आज हम लापरवाही करेंगे तो इसके नतीजे कल और ज़्यादा बड़ी लापरवाही के तौर पर सामने आएंगे। अब यहाँ से ये तो नगर पालिका निगम और शहर की खुशकिस्मती रही है कि इस बार का सर्वेक्षण अपने निर्धारित समय से तकरीबन 2 से 2.5 महीने लेट है। यानी अगर यहाँ से 2 महीने पहले अपने समय पर निर्धारित समय पर सर्वेक्षण होता तो शहर क्या स्थिति में होता ये हम समझ सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े एक अधिकारी अपने व्यक्तिगत काम से इंदौर आए हुए थे और वो यहाँ की सफाई व्यवस्था से एक समय बेहद प्रभावित थे। लेकिन इस बार जब वो इंदौर आए अपने व्यक्तिगत काम के सिलसिले में और उन्होंने यहाँ पर सफाई की व्यवस्थाएं देखी तो उनको निराशा हाथ लगी है। और वो जिन लोगों को, जिन अधिकारियों को यहाँ के जो पुराने समय यहाँ पर रहे उन्हें जानते थे, तो उन्होंने बाकायदा उन्हें फ़ोन किया है कि इस बार इंदौर शहर की क्या स्थिति है, सफाई की जो तमाम बेहतरी के लिए इंदौर जाना जाता था, लेकिन इस बार ऐसे हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मुख्य सड़कों पर भले ही हमें सफाई दिखाई दे रही हो लेकिन गली कॉलोनियों की स्थिति बहुत अलग है। यहाँ तक कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। उसके साथ हम बात करें कचरे के सेग्रीगेशन को लेकर, हम लोग देखें कि बड़ी परेशानी है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा पुराने जो अधिकारी करके गए हैं उसके बाद से कोई नया दिखाई नहीं दिया। और देखिए, जो तमाम अधिकारी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए हैं इंदौर के नगर पालिका निगम से, भले ही वो आयुक्त हो या फिर सिद्धार्थ जैन अपर आयुक्त हो, ये फील्ड पे कितने समय दिखाई दे रहे हैं ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तक हमने जितने भी अधिकारियों को देखा है, भले ही वो मनीष सिंह हो, आशीष सिंह हो या फिर उसके बाद प्रतिभा पाल हो, ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे से रूटीन के तौर पर दौरे शुरू कर देते थे। तो उसका असर ये होता था कि यदि वो 2 वार्ड या 2 जोन के कुछ इलाकों में घूमते थे तो 100 से 150 सफाई कर्मी उस समय एक्टिव रहते थे, जिसका असर उस पूरे इलाके पर पड़ता था। लेकिन अब जो एक भौतिक सत्यापन के तौर पर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने संबंधी जो पूरी एक कवायद चलती थी वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती जा रही है। तो या तो ये माना जाए कि तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि ये मान के चल रहे हैं कि इस बार हम नंबर 1 नहीं आ रहे हैं, और या तो फिर हम ये मुगालता लेकर साथ में चल रहे हैं कि हम तो नंबर 1 आएंगे ही आएंगे। लेकिन देखिए, अगर इस तरह की लापरवाही
लापरवाही करेंगे तो इसका असर जो जागरूकता पर पड़ता है लोगों की, जो क्योंकि जागरूकता के बिना देखिए किसी भी तरह के अभियान में आप कितना भी खर्चा कर लें वो सफल नहीं हो सकता, खासतौर पर सफाई के संबंध में। तो ये देखिए अगर लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो कम होती जाएगी तो आने वाले समय में कितनी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि जागरूकता बार बार पैदा नहीं की जा सकती है। इंदौर शहर अगर नंबर 1 आया है तो उसके पीछे आम लोगों की जागरूकता रही है। एक छोटा बच्चा भी अगर आज कुछ चिप्स खाता है, चॉकलेट खाता है तो उसका रैपर अपनी पॉकेट में रख लेता है और फिर डस्टबिन ढूंढकर उसमें डालता है। लेकिन पिछले कुछ समय में हम देखें कि लोगों ने सड़कों पर भी कचरा फेंकना चालू कर दिया और उसके पीछे की वजह यही है कि जवाबदार खुद उदासीन है और उसका असर एक चेन के तौर पर, श्रृंखलाबद्ध के तौर पर ऊपर से लेकर नीचे तक हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि मुख्य मार्गों पर तो सफाई नजर आ रही है, लेकिन गलियों और बस्तियों में व्यवस्थाएं पूरी तरह से गड़बड़ है, जो कि साफ साफ देखा जा सकता है। हम इंदौर के कई एरियाज में जाए, कई क्षेत्रों में जाए तो गलियों और बस्तियों में बहुत ही बुरे हालात हैं। अगर हम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की भी बात करें तो वहाँ भी लापरवाही अब सामने आने लगी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में लापरवाही है जो कि बड़ी बन सकती है और जो बन चुकी है अब तक। तो क्या निगम इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है? देखिए ध्यान देने वाली बात इसलिए थोड़ी सी बिगड़ गई है क्योंकि हम ये मान रहे थे कि जब नगर पालिका निगम के चुनाव हो जाएंगे, हर वार्ड में अपना एक पार्षद होगा तो सफाई व्यवस्था में पहले से अधिक 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन नतीजा इसके ठीक उलट आया है। पार्षदों ने क्या किया है कि जो तमाम कर्मचारी सफाई से मामले में जुटे हुए थे उन्हें अपना समर्थक बना लिया, अपना पट्टा बना लिया। और उस स्थिति के कारण क्या हुआ है कि नेताओं का संरक्षण मिलने के बाद सफाई कर्मी जो काम में शिद्दत के साथ जुटे रहते थे वो अब दूसरे कामों में जुट गए हैं, उनकी जवाबदारियां दूसरे कामों में हो गई और उसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं सफाई के कामों पर पड़ रहा है। देखिए क्या होता है कि कहीं पर काम करवाने के तरीके होते हैं कि अच्छा काम करने पर तारीफ की जाती है और खराब काम करने पर फटकार लगाई जाती है। लेकिन अब ना कहीं तारीफ दिखाई दे रही है ना फटकार दिखाई दे रही है। और आप देखिए महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी सफाई की जो एक दरकती व्यवस्था है उससे कितना ज़्यादा निराश होंगे कि जब वो दौरा करते हैं तो उन्हें पिछले दिनों एक कर्मचारी को ये कहना पड़ा कि अब मुझे डंडा हाथ में उठाना पड़ेगा। तो डंडा हाथ में उठाने पड़ेगा का मतलब आप समझ जाइए कि जवाबदारी किस तरह से चल रही है, कैसी खाना पूर्ति सफाई के नाम पर की जा रही है। और अब अगले महीने उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 जून तक सर्वेक्षण बारिश के पहले के मौसम में किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि बारिश जल्दी आ गई थोड़ी और उसके बाद सर्वेक्षण हुआ और शहर में हम लोग देख रहे हैं कि नाना टेपिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है और सड़कों पर जब पानी जमा हुआ दिखाई देगा, वाहन डूबते हुए दिखाई देंगे और अगर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई तो आखिर कैसे हम वाटर प्लस का दर्जा हासिल कर पाएंगे, कैसे हम 7 स्टार वाला शहर कहलाएंगे और आखिर कैसे हम स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल कहलाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना संभवतः तमाम जवाबदारों को भारी भी पड़ सकता है। अभिषेक जी आपने कहा कि शहरवासी भी जागरूक रहे हैं। 6 बार जब इंदौर नंबर 1 आया है तो इंदौर की जनता का एक बहुत बड़ा हाथ उसमें रहा है। जागरूकता भी खत्म हो रही है क्योंकि निगम इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। पर कहीं ना कहीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक या पॉलीथीन के उपयोग पर भी निगम कई बार कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसे भी बंद करने के लिए प्रयास किए गए थे लेकिन अब इस और भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये भी स्वच्छता सर्वेक्षण का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये सारी ही चीज़ें एक तरफ ही रखी जा रही है, किसी भी प्रकार का किसी भी और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि अगर देखा जाए कि अगर कोई बाहर से भी इंदौर में आता था, जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई चिप्स भी खा रहा है तो वो उसे डस्टबिन में ही डालता, भले वो अपने शहर में ना डाले। इतना जागरूक शहर रहा है इंदौर, लेकिन अब ये जो चीज़ें सामने आ रही है क्या ये इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि 6 बार हम जो प्राउड से कहते थे कि इंदौर हमारा नंबर 1 है, 7वीं बार ये हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी, जिस तरह से सारी प्लानिंग यहाँ पर जो फेल होती हुई नज़र आ रही है, तो क्या कुछ कहा जा सकता है? एक और चीज़ इसमें क्या कुछ जोड़ी जा सकती है कि क्या इंदौर फिर से नंबर 1 आ सकता है 7वीं बार? क्या कुछ भी % चांसेस है? देखिए अब तक जो स्वच्छता का बुनियादी ढांचा था, मैं आपको लगातार कह रहा हूँ, वो इतना मजबूत था कि वो कहीं ना कहीं इस बार भी हमें नंबर 1 ला सकता है क्योंकि तमाम जो अभियान है उसमें कई शहर पीछे हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए तकलीफें, और देखिए अगर उसके बावजूद भी अगर इस बार के सर्वेक्षण में कई कमियां निकली तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। और दूसरी तरफ हम बात करें कि अभी जो स्थिति आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक की है तो देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है वहाँ पर अधिकांश जिन जगह पर नगर निगम का अमला पहुँचा है वो सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेता निकले हैं। तो वहाँ कार्रवाई को लेकर इतना दबाव आ जाता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो अपने सार्थक स्वरूप में पहुँच पाएगा ये कहना
लेना बेमानी होगी। तो कुल मिलाकर तमाम अभियानों की फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। इसके साथ साथ जो पैरामीटर्स, जो टूल किट सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयार की जाती थी, उसमें काफ़ी खामियां दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी समय है। अगर नगर पालिका निगम के जवाबदार अधिकारी पहले की तरह जो एक पूरा ढांचा तैयार था उस पर मेहनत करें तो अभी भी समय बाकी है। लेकिन फिलहाल इनके जो इच्छा शक्ति है तमाम जवाबदारों की, वो इस योग्य दिखाई नहीं दे रही है। और उसी का जायजा हमने अभी यहाँ लिया और तमाम दर्शकों को ऐसी जगह की तस्वीरें दिखाई जिसके आधार पर शहर एक बार नंबर 1 बना था। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बताया कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है निगम में, पट्टावाद आपने बताया कि वो चलता है, इस वजह से काम जो है बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, लापरवाही हो रही है। तो क्या ये वजह भी एक बड़ी वजह हो सकती है इस लापरवाही की जो हम देख रहे हैं लगातार? देखिए बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक बात आप समझिए कि कई अगर हमको ऐसी उपलब्धियां हासिल करना पड़ती है तो कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। और उसमें अब तक हमने देखा कि तमाम अधिकारी सफल भी साबित हुए थे और जनप्रतिनिधियों ने भी उसमें अपनी सहमति दिखी थी। लेकिन अभी हम जो एक दौर देख रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं चुनावी साल भी है कि कोई भी किसी को नाराज नहीं करना चाहता है। लेकिन इस नाराजगी, लोगों को नाराज ना हो, अपने समर्थक नाराज ना हो, इस चक्कर में अगर शहर के स्वाभिमान और अभिमान की बलि दे दी जाए तो ये कहाँ तक उचित माना जाएगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को सफाई के मामले में किसी भी तरह के समझौतों से बचना चाहिए और तमाम अधिकारी जो इस मामले को लेकर अभी जवाबदार हैं उन्हें भी फील्ड पर आकर लगातार निरंतर सफाई व्यवस्थाओं से जुड़े अभियानों का जायजा लेना चाहिए और एक बार फिर उसी कसावट के साथ मैदान में उतरना चाहिए जिसके आधार पर शहर 6 बार नंबर 1 बना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो इंदौर जो कि 6 वर्षों से 6 बार नंबर 1 रहा है, एक कीर्तिमान इंदौर ने कायम रखा है 6 सालों तक। चुनौतियां हैं, काफ़ी सारी चुनौतियां आप सामने हैं, जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी हैं, जो ज़मीनी हकीकत अभी हमें अभिषेक जी ने बताई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इस बार इंदौर 7वीं बार नंबर 1 आएगा या नहीं। 6ठी बार नंबर 1 आ चुका है, 6 बार नंबर 1 इंदौर आ चुका है, जहां इंदौर में स्वच्छता का 7वां आसमान छूने की तैयारियां की जा रही है। लेकिन ये तैयारियां कितनी कारगर सिद्ध होती है ये आने वाला समय ही बताएगा। अब इंदौर नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है इसके लिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ये प्रयास सफल हो और इंदौर के नाम फिर से सिरमौर जो है फिर से इंदौर के नाम पर हो। फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीजीआरआर न्यूज़। नमस्कार।